हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लानर तुम्हारा बना ही इस तरीके से क्यों है। जो तुम्हें जेई के लिए तुमने प्लानर बना रखा है वो इस तरीके से क्यों बन रखा है कि वो फेल ही हो जाता है। हमेशा हमेशा तुम एक चीज़ भूल जाते हो और फिर तुम कहते हो मैं पूरा काम ही नहीं करूँगा, कल से शुरू करेंगे। ओके, तो इसकी दिक्कत क्या है इस प्लानर की? इस प्लानर को कौन सा कीड़ा है जिसके कारण ये ऐसा काम करता है, या फिर तुम में ही कोई दिक्कत है? चलो फटाफट से पता करते हैं कि कैसे होगा ये चीज़। इस चीज़ को तुम फिक्स कैसे कर सकते हो। ओके, तो एक तो हमें दिक्कत है कि तुम ना हमेशा प्लानर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो। परफेक्ट कैसे बनाते हो? लेट मी शो यू। हाँ, तो प्लानर को कैसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो कि जैसे एक मैंने प्लानर बनाया, तो मैं लिख दिया सुबह इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये करूँगा। ये तो भूल ही गया मैं। तो इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा, इतने बजे से लेके इतने बजे मैं ये करूँगा। ऐसे ऐसे तुम कुछ कह लेते हो, है ना? तुम खुद को कहते हो कि मैं ये काम करूँगा और फिर तुम करने लग जाते हो। सोचो ये काम ना तुमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, तो मतलब तुमने 20 मिनट ज़्यादा कर दिया, तो अभी तुम्हारे 20 मिनट इसमें से कट गए। तो फिर अगर तुमने इस काम को थोड़ा कम, फिर तुम क्या कहते हो, इसको मैं कम कर देता हूँ। तो अगर तुम कम करते हो, सोचो ये बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम था और तुमने इसको 20 मिनट कम किया है। 20 मिनट में अराउंड अराउंड 10 क्वेश्चन तुम जेई मेंस के सॉल्व कर सकते हो। तो हो गया ना टाइम बर्बाद। तो अब क्या करें हम फिर? तो फिर तुम क्या करते हो कि ओके छोड़ो ये प्लानर, प्लानर मैं ऐसे ही पढ़ लूँगा। फिर तुम कहते हो नहीं यार, प्लानर तो ज़रूरी होता है, मुझे वो तो कर चाहिए ही चाहिए। तो फिर तुम कहते हो कि ओके ठीक है, कोई नहीं, मैं कल से पक्का ये प्लानर सारा फॉलो करूंगा। आज आज ये आखिरी दिन था जिस दिन मैं प्लानर फॉलो नहीं किया। फिर क्या? ओके, इफ यू कॉन्ट फॉलो द प्लान यू स्टडी, यू से कल से दोबारा काम करेंगे पक्का। होता है कि नहीं? तुम कहते हो कि प्लानर आज तो पूरा नहीं हो रहा, कुछ कारणों से नहीं हो रहा, क्योंकि कल कोई कारण नहीं आएगा तो मैं कल पक्का करूंगा। तुम्हें लगता है क्या, तुम्हारे इस डम्ब दिमाग को लगता है कि एक इंडिया जैसे जगह पे तुम्हें चीजें अनसर्टेन नहीं मिलेंगी? यहाँ पे इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि कुछ किसी का कुछ पता नहीं है। तो तुम एक प्लानर को फॉलो करना चाह रहे हो पूरा 10-15 महीने या फिर 4 महीने जितना बचा है टाइम। तो तुम क्या यही चाहते हो? मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इंडिया जैसी जगह पे ऐसा हो सकता है? इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, इतनी अनसर्टेन जगह है यहाँ पे। तो अगर तुम एक प्लानर फॉलो करना चाहते हो, तो अगर तुम फॉरेन की कंट्रीज की बात करो, वहाँ पे रिश्तेदार ना बता के आते हैं कि बेटा हमने आ जाना है, तो ठीक है। वो लोग तैयारियां भी करते हैं। और हमारे यहाँ जब गेट खुलता है तब पता चलता है, अच्छा मम्मी ये रिश्तेदार को अंदर लेके आइए तुम्हारे रूम के। हम्म तो इतना ज्यादा अनसर्टेन है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। जब तक तुम कुछ सोचोगे तो कोई घर पे आ जाएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कहीं तुम्हें ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। तो तुम्हें नहीं लगता यार तुम प्लानर को फॉलो करके गलती कर रहे हो? तुम अपने माइंड में एक प्लान रखो कि मैं आज ये करना चाहता हूँ बस, और इसके करे बिना मैं नहीं सोऊंगा। मेरा तो ये रहता है कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता। या फिर मैं कई बार होता है बहुत एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में होता है कि ये सब चीज़ें कल पे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कल मेरा टाइम और लगेगा इन चीज़ों को करने में। तो क्यों ना अभी अभी कर दूं इनको ख़त्म जब तक मेरे में एनर्जी है। जब एनर्जी ख़त्म हो गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर सो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद बहुत से लोगों को एक इनसिक्योरिटी है। क्या है? आई हैव दैट इनसिक्योरिटी कि अगर ये चीज़ खरीद लूंगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा। समझे? चाहे वो कोई बुक हो सकती है, वो बुक हो सकती है कोई भी। वो एक क्लॉक हो सकता है कि मैं क्लॉक खरीद लूंगा तो मुझे टाइम देखना नहीं पड़ेगा। वो अलार्म क्लॉक हो सकता है, अलार्म क्लॉक। वो एयर कंडीशनर हो सकता है कि अगर मेरे रूम में एसी होता तो मैं पढ़ लेता, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी किसी भी चीज़ की। मुझे कभी पसीना नहीं आता, और पसीना ना आता तो मेरा टाइम बर्बाद ना होता नहाने में। तुम ये सोच सकते हो ना? ऐसे तुम्हारे माइंड ने बहुत बार तुम्हारे साथ गेम खेले होंगे, या फिर उसने कहा होगा तुम ना आर डी शर्मा ले लो,
इससे ना तुम्हारा एक लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि तुम ना ये वाला पेन यूज करो कि तुम्हारा उससे तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी और तुम्हारे हाथ खराब नहीं होंगे। कभी वो कहता है कि तुम एक प्लानर ले लो, प्लानर जो बने हुए आते हैं तो दीवार पे लग जाते हैं वो, और वहां पे ना अपन जो कागज वगैरह चिपका सकते हैं, को फोम सी होती है, तो उसके ऊपर कागज अपना अपना चिपक जाता है तो दीवार खराब नहीं होती। तो वो तुम्हारा माइंड ये कहेगा कि अपन ये लेते हैं, तो तुम हमेशा क्या करते हो, चीजें ही इकट्ठी करने लग जाते हो हमेशा। जो चीजें प्लान ही करते रहते हो, ये भी प्लानर के अंदर ही आता है कि तुम चीजों को प्लान ही करते जा रहे हो, टीचर को ढूंढते जा रहे हो, अच्छा टीचर ये है ये है ये है, पर पढ़ कब नहीं रहे। वैसे ही है। पर किसी पर फिर से ये चीज रिपीट होती है और मैं कुछ नहीं कर पाता या फिर पाती। फिर से ये चीजें रिपीट होती हैं, तुम फिर से जब तुम सोचो, तुमने एक सोचा कि मेरे पास ना अलार्म क्लॉक होता ना तो मैं पढ़ लेता अच्छे से। तुमने घर पे कहा और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अलार्म क्लॉक ले दिया, ओके मिल गया, खुश। एक दिन उससे पढ़ाई करी, मैं भी एक दिन भी नहीं करी होंगी, इतने गंदे लोग हैं हम लोग, एक दिन पढ़ाई नहीं करते। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो कहेंगे मैं ना सिंगेज लेके आया हूँ, ठीक है, 7,000 की उस बंदे ने सिंगेज की बुक्स ले ली, पहले दिन पढ़ ली और हो गया उसका काम। उसने ना तो उसको वापस करा, रिटर्न भी नहीं करी, और अपने उधर बस रख के बैठा है, बस रखी हुई है, रिटर्न नहीं करी, 7,000 उसने लगा दिए इस चीज पे। तो तुम समझ सकते हो लोग कितने ज्यादा बद दिमाग हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि एक प्लानर, इन ये सब चीजें प्लानर में ही आती हैं, कि बुक्स भी मेरी एक लाइफ को प्लान कर रही हैं, तो मैं ये सब चीजें प्लानर में, प्लानर खाली ये नहीं होता, ये नहीं होता प्लानर, प्लानर में बहुत चीजें आती है। तो आई होप सो तुम्हें थोड़ा सी चीज समझ आई होगी कि मैं तुम्हें कन्वे करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, कि तुम हमेशा चीजों को इकट्ठी करने लग जाते हो। तुम्हें एक इनसिक्योरिटी है अंदर से कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, इसके बिना तो मेरा जेई नहीं होगा, इसके बिना मेरा नीट नहीं होगा, इसके बाद मेरा 12th नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैंने ये चीज नहीं करी, मैंने ये कोर्स नहीं लिया तो मैं फेल हो जाऊंगा। सोचो तुमने कितने पैसे आज तक बर्बाद कर रखे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने बुक्स पे अथाह पैसा बर्बाद कर रखा है, अथाह। और फायदा किसको है, बुक वाले को है, तुम्हें क्या है बस। ठीक है, ओके। मैं हमेशा एक परफेक्ट प्लान ढूंढता हूँ, पर कुछ नहीं मिलता। ओके, तुम एक परफेक्ट प्लान ढूंढने की कोशिश करते हो हमेशा हमेशा। तुम एक परफेक्ट प्लान ढूंढते हो कि इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे और इतने बजे ये करेंगे, और जब वो प्लान पूरा नहीं होता तुम क्या करते हो, तुम कहते हो कल करेंगे, कल करेंगे, इस चीज को ना मैं कल करूंगा। पर आज, आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं थोड़ी यूट्यूब चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, वाह 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 मजे आ गए, है ना। इस तरीके का तुम्हारा एक माइंडसेट है ना कि मैं इस चीज को इस तरीके से करूंगा। ओके, और क्या हो सकता है। हम्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली में प्लानर किन लोगों के लिए होता है, एक्चुअली में सच में कौन लोग वो होते हैं जिनको प्लानर की जरूरत भी पड़ती है। हु हु ये है जिसको पूरे दिन बहुत सारे काम होते हैं, मतलब कोई एक बिजनेसमैन है उसको बहुत सारे काम है, तो वो सुबह उठ के ये सोचेगा कि मेरे को पहले इस बंदे से मिलना है या इस बंदे से मिलना है। ओके, इस बंदे से मिलना है तो अगर मैं इससे पहले मिल लूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा इस चीज में, ये मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये सोचेगा। ठीक है, और तुम्हें क्या काम है, तुमने बस सोना है सोना है, खाना है, और क्या, मम्मी से दो चार बातें करनी है, या फिर दोस्त है उससे बातें करनी है, और पढ़ना है। इसके अलावा कोई और काम मुझे बता दो तुम्हारे पास है क्या। ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे कोई काम लेते हैं तो उन्हें कहो कि मेरे को मेरे पेपर पास आ रहा है तो मुझे पढ़ने दो प्लीज। और यही कह सकते हैं, मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, वो किस कभी फिर कभी बताऊंगा कि क्या है, कैसे कन्वे करना है, बट हाँ जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हें काम ही क्या है। तुम किसी बड़े लोग बंदे का हिसाब लगा लो जिसकी बहुत बड़ी कोई कंपनी हो, तो तुम उसके उसके हिसाब से सोचो उसको कितने काम होते होंगे। तो वो प्लानर बनाए तो लगता भी है ठीक है, किसी के पास पैसा है, बंदे के पास उसके पास काम है तो वो प्लानर बनाता है, अच्छा भी लगता है।
और हम रियली हम भाई गधे लोग प्लानर बनाते हैं। क्यों बनाते हो प्लानर? प्लानर जैसी कुछ नहीं होती चीज। प्लानर पता क्या होता है? तुम सुबह उठे, तुमने क्या सोचा था कि मेरे को ये करना है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। गोल, तुम्हें अपनी लाइफ का गोल पता है, उसको पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, उन रास्तों पे और क्या क्या अलग अलग हैं वेज जिनसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे दिखता है तुम्हारा एक गोल। तो सोचो, तुम्हारा गोल एक इस बारी जेईई है। हम्म, एक बारी मान रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन देख रहा होगा ये वीडियो, बट हाँ, अपन एक मान रहे हैं कि तुम्हारा गोल कुछ पढ़ाई करना है क्या। ओके, तो इसमें तो तुम्हारे पास बहुत ही सारे वेज होते हैं कि तुम किस तरीके से करते हो। तो तुम्हारे माइंड में तुम्हें पता होता है कि मैं ना पहले अच्छे से पढ़ूंगा, मुझे एक चैप्टर को अच्छे लेवल पे रेडी करना है, रेडी चैप्टर, है ना। और उसके बाद ना उसकी मैं रिवीजन करूंगा। ओके, उसके बाद मैं उसके पीवाईक्यूज करूंगा, उसके बाद मैं उसके एडवांस के क्वेश्चन करूंगा, और उसके बाद अगर मेरे को थोड़ा और करना हो तो मैं हायर लेवल करूंगा। जैसे अगर तुम मैथ्स में देख रहे हो तो मैं केवीपीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या फिर सीएमआई के करूंगा, या फिर आईएसआई के करूंगा, है ना। तुम ये कह सकते हो। ओके, तो समझ रहे हो कि तुम्हारे माइंड में तुम्हें पता होता है कि अच्छा अभी मेरा चैप्टर रेडी हो चुका है। तुमने रात तक बैठ के चैप्टर रेडी कर लिया। उसके नेक्स्ट डे तुमने कहा कि मेरे को ना पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो क्या तुम्हें ये बनाने की जरूरत है कि मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं? तुम्हारे माइंड में नहीं है क्या? इतना इतना भी क्या तुम्हारा इतना ज्यादा दिमाग लगता है पूरे दिन में कि तुम्हें तुम्हारे माइंड में नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है? मैं करूंगा सीधा पीवाईक्यूज, और जब तक पीवाईक्यूज जितने मैंने सोचे हैं उतने नहीं हो जाते, मैं नहीं सोने वाला, और ना ही मैं उठने वाला हूँ। इसको कहते हैं डेडिकेशन। तो ये डेडिकेशन प्लानर से नहीं आएगी। प्लानर तो एक खाली एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर है, इससे कुछ नहीं होगा। जो होगा इस दिमाग में होगा। इट्स ऑल इन द माइंड। हर चीज तुम्हारे माइंड में है। तुम्हें ये सब गंद देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो प्लानर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इट्स द प्लानर कॉन्सेप्ट इज पिक्ड बाय सो कॉल्ड कोचिंग्स एंड यूट्यूबर्स टू ऐड वन मोर इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ। आज मेरा प्लानर से मैंने पढ़ नहीं पाया तो मैं गंदा बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ। तुम्हारे माइंड में एक ये चीज बन जाती है, समझे। तो प्लानर तो एक उस बंदे के लिए होता है जो, सोच लो कोई बंदा है, किसका एग्जांपल दूं तुम्हें, कोई अच्छा इंसान कौन हो सकता है। ओके, तो सोचो कोई अपने पास कोई एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। तो उसको पता है रात को कि उसने सुबह क्या करना है, उसको कैसे, वो उसके पास तो प्लानर नहीं था। उसने तो प्लान करके इस पेज में नहीं लिखा था मैं पहले इस बंदे को मिलूंगा, फिर मैं राम को मिलूंगा, फिर उसके बाद राम के बेटे के स्कूल में कुछ है उस वो करवा के आऊंगा, और उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद थोड़ी सी रिश्वत लेंगे और सो जाएंगे। सोचता है कभी वो? नहीं सोचता ना। वो तो लाइक सीधा काम करने लगते हैं, और उनको पता होता है कि मेरे को अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो तुम्हारे माइंड में वैसी चीजें क्यों नहीं आती कि अब मेरे को, मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं तो मेरे को थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब मेरे को ये वाला खोलना चाहिए सब्जेक्ट, अब मेरे को मेरा वीक सब्जेक्ट खोलना चाहिए। अब तुम्हारे माइंड में ना सब है, सब उसको पता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा अच्छा है, पर तुम खुद नहीं करना चाहते, तुम खुद उससे भागना चाहते हो। तो क्या करा है कि इन कोचिंग्स और यूट्यूबर्स ने एक इसको प्लानर को ना, परफेक्ट प्लानर हो चाहिए इस तरीके से, एक प्लानर की चीज बना दी है कि मैं ना एक तुम्हें प्लान दूंगा, तुम्हें ना इस चीज को फॉलो करना, और तुम्हारा आईआईटी पक्का। पक्का मतलब 101% पक्का है, कुछ नहीं हो सकता। चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो, प्लानर फॉलो कर लो बस, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है जो ये लोग तुम्हारे अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हें इनसिक्योर फील करा रहे हैं कि तुम एक प्लानर को फॉलो करो, एक उस चीज को फॉलो करो
जो तुम्हारे माइंड में पहले से ही है, तुम्हारे माइंड में पहले से ही फीड है कि मुझे क्या करना है। तुम्हें पता है सब कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, पर नहीं। हाँ, वही तो दिक्कत है। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, और फिर हमें प्लानर जैसी घटिया चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने पूरे दिन को प्लान करने के लिए, और पढ़ते हम फिर भी नहीं हैं। लोग क्या कर रहे हैं, प्लानर बनाने के लिए सुबह आधा घंटा बैठते हैं, आधा घंटा, 30 मिनट। 30 मिनट में तुम क्या क्या नहीं कर सकते भाई। 30 मिनट में तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तगड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो रोटेशनल मोशन का, समझे? तो ये कुछ वैसी चीज नहीं है कि तुम्हें इस चीज को बनाने में इतना टाइम लग रहा है। ओके, बनाओ, 1 महीने का बना लो कि मुझे इस महीने ये करना है, ये करना है। तुम 1 1 घंटे का प्लानर बना रहे हो, या गधे हो नहीं हो तो तुम क्या हो फिर? 1 घंटे का प्लानर बना रहे हो सच में? इतने गिर चुके हो तुम कि 1 घंटे का प्लानर बनाने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? ओके, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो का सार क्या था? इस पूरी वीडियो का सार था, ये रहा इसका सार। इट्स ऑल इन द माइंड। तुम्हारे माइंड में सब कुछ है। तुम्हारे माइंड को पता है कि मुझे कब क्या चीज करने की जरूरत है। प्लानर जैसी घटिया चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे माइंड को जरूरत है एक, तुम प्लान, चीजों को प्लान जब तुम करते हो ना तो प्लान ही करते रह जाते हो। तुम्हारे माइंड को जरूरत है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन, वो वाला एग्जीक्यूशन नहीं। एग्जीक्यूशन मतलब चीजों को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। इम्प्लीमेंटिंग। हम्म, तो इम्प्लीमेंटिंग सीखो ना, कि मुझे ये चीज करनी है ही करनी है। चाहे कमर दर्द हो रही है, चाहे भाई पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे को ये चीज करनी ही करनी है। ये होता है एक डेडिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन इन चीजों को कहते हैं, ना कि एक प्लानर जैसी चीज। फिर प्लानर बेचारे को रोस्ट क्यों कर रहा हूं मैं? प्लानर अच्छा है, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बहुत सारे काम है। तुम्हें कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें दिन में इतने सारे काम है कि तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर तुम्हें ज़रूरत है प्लानर की। पर अगर तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, मतलब तुम कभी भी उठ के पढ़ सकते हो, तुम्हें इतनी आज़ादी है कि तुम कभी भी उठ के पढ़ सकते हो, तो तुम्हें प्लानर की क्या ज़रूरत है फिर? तो तुम फिर पूरा टाइम पढ़ो ही ना। पढ़ो ही, पढ़ो ही ना समझो, पढ़ो ही। यही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो, पूरा टाइम पढ़ाई करो, और उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के तुम कुछ और काम कर सकते हो। इतने सारे टास्क में से तुम छोटा सा पढ़ाई को मत दो। इतनी सारी पढ़ाई में से तुम इतना सा उन टास्क को दे दो, ठीक है? तुम्हारी जिंदगी इसी से संवर जाएगी। बाकी अगर, जब मैं बनाऊं, सोचो कि अगर मैं सुबह 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक लगातार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर लगातार कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो प्लानर का यूज़ नहीं किया था। मेरे को तो बस वो है कि मेरे को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। मेरे को खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है। तो उस, वो जो होता है ना, अंदर से ही कुछ हो जाता है तुम्हें कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो करनी ही करनी है, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। तो जब तक तुम वो हार्डवर्क वाला काम नहीं करोगे ना, तो कितने भी प्लानर बना लो वो कभी पूरे नहीं होंगे। हार्डवर्क कुछ भी हो सकता है। हार्डवर्क तुम्हारा बुक में क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो सकता है, इसमें भी बहुत दिमाग लगता है। तो इतना ज़्यादा खुद को मत एक किसी भी प्लानर पे डिपेंडेंट बनाओ कि तुम भूल ही जाओ कि मेरा माइंड खुद भी कुछ चीज़ों को सोच सकता है। ओके जी, बाय।